लोग के पास वही प्रीवियस ईयर जो एनटीपीसी में पूछे गए ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। आप लोग के पास फिर से 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आगे आने वाले एएलपी टेक्नीशियन और बिहार एसएससी या जो भी एग्जाम हो जिसमें मैथ का सेक्शन पूछा जाता हो, ज्योमेट्री का सेक्शन पूछा जाता हो, उसमें बहुत ही उपयोगी ये वीडियो हो सकता है। तो आप लोग ये वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोग को बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले आप लोग खुद से तैयारी भी कीजिए। कहता है एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज की परिधि के बराबर होती है। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है। क्या है? कहता है एक वृत्त है, मान लेते हैं एक वृत्त ये है, और एक त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है। कहता है दोनों का जो परिमाप है, जो परिधि है, आपस में क्या है? बराबर है। अगर वृत्त की त्रिज्या मानते हैं आर है, जो कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर दिया हुआ, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ, और जो वृत्त की जो भुजा है वो दिया नहीं है, हमें निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज दिया है, यानी तीनों भुजा क्या होगा आपस में? बराबर। ये ए। अब वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr इक्वल बराबर दिया है किसके? समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर दिया हुआ है, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? 3a। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा। 2 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 22/7 गुने आर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 21। क्या होगा? 21 बराबर 3a। देखते हैं कैंसिल होता है। यहाँ 7 तिया 21, ये 3 से ये 3, यानी जब हम a निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 दूना 44 सेंटीमीटर, यानी हमारे भुजा कितना निकल गया? 44 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, क्वेश्चन लगा हुआ है स्क्रीन पर। कहता है एक पाई आरेख में विभिन्न वर्गों के कोणों का योग क्या होगा। कोई भी पाई आरेख किस में बनता है? वृत्त में ही बनता है। एक पाई आरेख दिया हुआ है, यहाँ सेंटर है, यहाँ कितना भी भाग दिया हुआ है इसमें बना हुआ है, ये मान लेते हैं 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये इस तरह से पूरा वृत्त में बटा हुआ है। कहता है पाई आरेख में टोटल कोण कितना होता है? 360 डिग्री, यानी हमारा आंसर कितना आ गया? 360 डिग्री पाई आरेख का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप लोग भी इसी तरह से पहले खुद से ट्राई करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, सिर्फ कंसेप्ट अगर पता होगा तो आप इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इस चतुर्भुज में यदि कोण A 45 है तो कोण B का मान क्या होगा। कहता है एक चतुर्भुज है, ABCD के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब चतुर्भुज में है, अगर विकर्ण समद्विभाजित करता है तो संभावना क्या है कि एक तो ये समचतुर्भुज हो सकता है, एक क्या है, ये समचतुर्भुज हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? वर्ग हो सकता है। दूसरा क्या है? वर्ग हो सकता है, इसके भी विकर्ण एक दूसरे से समद्विभाजित करते हैं। तीसरा क्या हो सकता है? समांतर चतुर्भुज हो सकता है। क्या हो सकता है? एक समांतर चतुर्भुज, जिसके भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चौथा एक क्या हो सकता है? आयत हो सकता है, आयत हो सकता है, इसके भी क्या करते हैं? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। A B C D, A B C D, यहाँ भी A B C D, ये भी मान लेते A B C और D है। कहता है एक कोण है, जो कोण A दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। ये कोण मान लेते हैं A कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। तो पूछता है कोण B क्या होगा। अब वर्ग में तो क्या होता है? 90 डिग्री 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये तो वर्ग बन नहीं सकता, यानी ये गलत हो गया। आयत में भी सेम सिचुएशन आ जाएगा, एक कोण 90 डिग्री, सारे कोण कितना होते हैं? 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी ये भी नहीं हो सकता। तो या तो समचतुर्भुज हो सकता है या तो समांतर चतुर्भुज हो सकता है। अगर एक कोण कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री दिया है, तो दूसरा कोण होने की कितना संभावना है? दो समांतर रेखा के बीच अगर कोई दो समांतर रेखा बनता है, अगर एक तिर्यक छेदी रेखा होता है, तो एक ही ओर के अंतःखंड का जो योग होता है कितना होता है? 180 डिग्री।
सेम ये सिचुएशन इसमें भी बन रहा है। ए बी और डी सी क्या है, आपस में पैरेलल है। उसमें से ए डी क्या है, एक तिर्यक छेदी रेखा। अगर ये कोण कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, तो ये कोण कितना हो जाना चाहिए, 180 में से अगर हम 45 घटा लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। 180 में से 40 चला गया, 40 5 और गए, यानी 135 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी सिर्फ कंसेप्ट पे था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है, अगर आपके पास कंसेप्ट है तो करना बहुत ही इजी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कहता है समचतुर्भुज ABCD में विकर्ण बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण ECB बराबर 5A + 4 और कोण EBC बराबर 4A + 5 तो कोण EBC क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज बना लेते हैं। एक क्या है, एक ये समचतुर्भुज है। कहता है इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को किस पर, कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, ई पर। विकर्ण बना लेते हैं, कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, ई पर। क्या हो गया यहाँ, ए बी सी और डी एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। आगे क्या कहता है, यदि कोण ECB बराबर 5A + 4, कोण ECB कितना दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है 5A + 4, और आगे क्या दिया हुआ है, और कोण EBC बराबर 4A + 5, कोण EBC बराबर कितना दिया हुआ है, ये कोण कितना दिया हुआ है 4A + 5। तो पूछ रहा है कि कोण EBC क्या होगा, कोण EBC क्या होगा, तो इस कोण का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। अब आप लोग जहाँ भी पढ़े होंगे, अगर कंसेप्ट पढ़े होंगे बेसिक से, तो क्या पढ़े होंगे कि किसी भी समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं आपस में कितने समद्विभाजित करते हैं, साथ ही साथ कितने डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, तो 90 डिग्री पर। यानी सब एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री। अब किसी भी त्रिभुज में कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब त्रिभुज देखते हैं ECB में एक कोण दिया कितना 4A + 5, कोण ये कितना दिया हुआ है 5A + 4, और ये कितना हो गया 90 डिग्री। यानी कोण ये 4A + 5 और 5A + 4 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी 4A + 5 + 5A + 4 = कितना हो जाना चाहिए, 90 डिग्री। 4A + 5A कितना हो गया 9A, प्लस 5 + 4 कितना हो गया 9, बराबर कितना हो गया 90। अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो क्या बच गए, A + 1, इधर कितना हो गया 90। 9 से कैंसिल करते हैं कितने टाइम में, 10 टाइम। यानी A + 1 बराबर कितना आ गया 10। यानी A का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 10 - 1, यानी A का वैल्यू कितना आ गया 9। अब देखते हैं A का वैल्यू कितना हमारे पास आ गया 9। हमें कौन सा एंगल चाहिए, एंगल EBC कितना है 4A + 5, वैल्यू रख देते हैं A का 4 गुने कितना वैल्यू लाए A का 9 + 5, यानी कितना हो गया 9 × 4 = 36 + 5 कितना आ गया 41 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग अगर समझ में नहीं आए पहले कॉपी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक बिंदु एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। कहता है एक बिंदु है जो एक वृत्त के केंद्र से कितना दूरी पर है, वृत्त का केंद्र मान लेते हैं यहाँ से कहता है कि कितना दूरी पर है 13 सेंटीमीटर पर है। और आगे क्या दिया हुआ है, P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। P से यहाँ P है, यहाँ से जो स्पर्श रेखा खींचा जाता है उसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगा।
मान लेते हैं P है, OP मान लेते हैं यहाँ Q है। अब वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, यहाँ से हम यहाँ मिलाएंगे। अब जैसे ही इतना मिलाते हैं तो हमें क्या पता हो जाना चाहिए, तुरंत एक वृत्त का जो एक कंसेप्ट है कि जब भी हम स्पर्श रेखा पर हम त्रिज्या मिलाते हैं तो कितने डिग्री पर मिलता है, 90 डिग्री पर मिलता है। यानी ये कितना आ गया, 90। अब त्रिभुज देख लेते हैं OPQ, एक कैसा त्रिभुज बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज जैसे बन गया तो 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, कर्ण, ये क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो गया, लंब। अब हम लगाएंगे ट्रिपलेट। अगर हम ट्रिपलेट लगाते हैं तो इतना पता होना चाहिए, 12 13 का ट्रिपलेट कितना आता है, 5। यानी हमारे जो त्रिज्या आ गया कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, OP का जो स्क्वायर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी OQ का जो स्क्वायर हो जाएगा किसके स्क्वायर हो जाएगा, OP के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, PQ के स्क्वायर। आप इसका भी सोल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन इतना बहुत इजी है। 12 13 का ट्रिपलेट कितना होता है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें, आगे बहुत ही मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। यदि मैदान का परिमाप 110 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगा। एक आयताकार मैदान है, कोई भी एक मैदान लेते हैं, एक क्या है, आयताकार मैदान है। कहता है इसका जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, कितना अनुपात है, 5:6 का अनुपात है। तो पूछ रहा है कि इसकी चौड़ाई क्या है और परिमाप दिया हुआ है 110 मीटर। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, यानी P बराबर क्या होता है, 2 × L + B। रेशियो में है लेकिन L + B, ये भी मान सकते हैं, या अगर रेशियो में हल करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, परिमाप कितना दिया है 110, 2L, L के यहाँ पर कितना हो गया 6x, अगर x मांगते हैं तो 6x हो गया, प्लस ये कितना हो गया 5x, यानी 110 बराबर कितना हो जाएगा, 6 5 11 दूनी 22x। यानी जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 110/22, यानी कितना आ गया, 22 से कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम। यानी जब हम x का वैल्यू कितना आ गया 5, हमें चौड़ाई चाहिए, चौड़ाई कितना है 5x, यानी 5 × 5 बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है तो थोड़ा सा शॉर्ट में ही चलने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ज्योमेट्री में ऐसे भी मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आपके पास कंसेप्ट है तो बहुत ही करना बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कहता है त्रिभुज ABC के दो कोण A और कोण B का योग उसके तीसरे कोण के योग के बराबर होता है, तो तीसरे कोण का माप क्या है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता है कोई भी दो कोण है, दो कोणों का योग है जो तीसरे कोण का योग के बराबर है, यानी कोण A + कोण B किया दिया हुआ है, तीसरे कोण के बराबर है, कोण C के बराबर है। अब किसी भी त्रिभुज में हम क्या जानते हैं, कोण A + कोण B + कोण C बराबर 180 डिग्री। अब कोण A + B का वैल्यू कितना दिया है, कोण C, यानी कोण C + कोण C, ये फिर आ गया कोण C बराबर कितना आ गया 180 डिग्री, यानी 2 कोण C बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। अगर कोण C निकालेंगे तो 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ कंसेप्ट बेस है। ऐसे भी ज्योमेट्री जितने भी कंसेप्ट होते हैं कंसेप्ट बेस ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप लोग खुद से ट्राई करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ आपको डेली कितना 20 क्वेश्चन, आपको 20 क्वेश्चन ज्योमेट्री का बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप लोग नए चैनल पे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलते रहे। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री है। कहता है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। आप लोग सबसे पहले ये ध्यान रखें कि अगर जो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना रहे तो सबसे पहले उसके एक जो एक्सटर्नल कोण होता है यानी बाह्य कोण होता है
वो ज्ञात कर लें और उससे क्या करना है, सिर्फ 360 में डिवाइड करना है। यानी कि नंबर ऑफ साइड अगर निकालना है किसी बहुभुज में तो 360 बटा थीटा, थीटा क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल। अब क्या दिया हुआ है, कहता है किसी भी त्रिभुज, किसी भी बहुभुज के जो एक कोण दिया हुआ है, हमें नहीं पता कितना है भुजा, इस तरह से एक है, कहता है इसका जो एक आंतरिक कोण दिया हुआ है, ये आंतरिक कोण दिया कितना हुआ, 165 डिग्री दिया हुआ है, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण मिलके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। 165 डिग्री ये पहले से, तो ये बाह्य कोण कितना आ गया हमारे पास, 15 डिग्री। अब नंबर ऑफ साइड, यानी अगर हम n निकालना चाहेंगे, तो क्या हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 15। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। यानी कि नंबर ऑफ साइड जो बहुभुज के भुजाओं की जो संख्या है कितना है, 24 हो जाएगा। 24 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है, बहुत ही, आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं, 15 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दिए गए वृत्त के व्यास AB को P पर विस्तारित जीवा CD को पूरा कराने के लिए बढ़ाया गया है। यदि रेखाखंड AP, CP और DP की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। दिया गया है, फिगर दिया हुआ है, दिए गए वृत्त में क्या है, AB है जो एक वृत्त का व्यास है, A से B कहाँ तक बढ़ाया गया है, P तक बढ़ाया गया। जो जीवा CD को मिलता है P पर, यानी C और D। आगे क्या दिया हुआ है, कहता है यदि रेखाखंड AP, CP और DP क्रमशः 12, 8 और 6 सेंटीमीटर, AP A से P कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। CP कितना दिया हुआ है, C से P कितना दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है, DP की लंबाई 6 है, D से P की लंबाई ये कितना है, 6 है। तो पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या है। अब AB क्या है, वृत्त का है व्यास है, यानी कहीं सेंटर होगा, मान लेते हैं वो क्या है, सेंटर। ये भी आर, ये भी आर, वृत्त की त्रिज्या है। अब आप जब पढ़े होंगे जब भी किसी वृत्त में दो जो जीवा है अगर एक्सटर्नल यानी बाह्य प्रतिच्छेद करता है तो क्या हो जाता है, AP, A से P यानी पूरा लेंगे, AP गुने जो बाहर है यानी BP इज इक्वल टू, यानी बराबर क्या हो जाएगा, C से P यानी पूरा CP गुने जो बाहर है DP, ये क्या हो जाएगा, DP। अब क्या दिया हुआ है, AP, A से P कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। B से P, BP नहीं दिया हुआ है, हम क्या लिख लेंगे, BP को BP लिख लेंगे। CP, C से P कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, गुने DP कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। कैंसिल हो रहा है, हो रहा है। 6 से करेंगे कितने टाइम में, 2, ये 2 से कितने टाइम में, 4, यानी BP जो आ गया हमारा वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। यानी B से P का वैल्यू कितना आया है, 4। हमें चाहिए वृत्त की त्रिज्या। अब BP, ये A से P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12, BP कितना दिया हुआ है, 4, तो A से B क्या हो जाएगा, अगर हम पूरे डिस्टेंस में, यानी कहने का मतलब अगर हम AB निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, AP माइनस BP। AP कितना है, 12, B से P अभी कितना निकाल लिया है, 4, यानी कितना हो गया, 4, यानी AB का जो वैल्यू आएगा कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे AB का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछा है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो वृत्त की त्रिज्या अगर AB को आधा कर दे, क्योंकि दोनों R होता है, AB का आधा कर दें तो क्या मिल जाएगा, वृत्त की त्रिज्या, यानी R जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AB/2, यानी 8/2 कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। यानी त्रिज्या कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। बहुत शानदार क्वेश्चन था। अगर आपको ये कंसेप्ट पता होता तो बहुत ही
इजिली कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप वीडियो को रोककर आप कॉपी भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है एक समषष्टभुज के आंतरिक कोणों के मापों का योग कितना होगा। किसी भी बहुभुज है, कोई भी बहुभुज अगर लेते हैं, कोई भी हम एक बहुभुज ले लेते हैं, कहता है इसके आंतरिक कोणों का माप क्या होगा। कहता है कि, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, षष्टभुज दिया हुआ है। कितने भुजा है, जिसके 6 भुजा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। कहता है क्या है, एक षष्टभुज है, तो इसके सभी आंतरिक कोणों का जोड़ कितना होगा। जो ये आंतरिक कोण है इसका सम कितना होगा। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या है, सम ऑफ एंगल, अगर साइड n है, n भुजाओं की बहुभुज है, तो क्या होता है n-2 गुने 180 डिग्री। यहाँ क्या दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 -2 गुना 180 डिग्री, यानी 4 गुना 180 डिग्री, 18 चौ 72, यानी कितना है 720 डिग्री। यानी समषष्टभुज या षष्टभुज के जो आंतरिक कोणों का सम होगा, जो आंतरिक कोणों का योग होगा, कितना होता है 720। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो फार्मूला अगर बीच में आए, अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको बगल में आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है एक त्रिभुज के परित्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, जबकि उसकी अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के परिकेंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी क्या होगा। एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज, कहता है एक जो है परित्रिज्या यानी परिवृत्त भी होगा, एक अंतः त्रिज्या की बात कर रहा है, अंतः त्रिज्या भी होगा। कहता है जो इसका परिवृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ है ये कैपिटल आर, और अंतःवृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या के यहाँ है ओ है ओ डैश। तो कहता है इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा। मान लेते हैं बीच की दूरी क्या है डी है, तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है, यानी डी बराबर क्या होता है अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है बाहर बड़ी त्रिज्या यानी परिवृत्त की त्रिज्या, और जो स्मॉल आर है क्या है अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब दोनों दिया हुआ है, यानी जब हम डी निकालेंगे तो अंडर रूट कितना दिया हुआ है 9 के स्क्वायर माइनस 2 गुने 9 गुने 4, अंतःवृत्त कितना दिया हुआ है 4 दिया है, और ये कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। कितना आ जाएगा 9 नमा 81 माइनस 9 चौ 36 दूनी 72। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 9, यानी जब डी का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो आपको इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या है ये फार्मूला याद रखना है, ताकि आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आगे भी है, आप लोग वीडियो में पूरा जरूर बने रहें। नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कहता है यदि ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी तो कोण ए बी सी क्या है। एक त्रिभुज है, दिया गया चित्र में है ए बी सी और डी। इसमें दिया क्या है ए बी, और क्या दिया हुआ है ये कोण कितना है 28, ये कोण कितना हुआ है दिया हुआ है 60, और आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। तो पूछ रहा है कोण, कौन सा कोण पूछ रहा है ए बी सी,
यानी हमसे कोण किसका पूछ रहा है, ये थीटा का मान पूछ रहा है। अब आप जब पढ़े होंगे कि किसी भी जो एंगल बाइसेक्टर आप पढ़े होंगे तो क्या कहता है कि अगर ए बी सी में ए डी एंगल बाइसेक्टर है तो कौन सा कंडीशन होता है, ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी। अब क्वेश्चन में ही दे दिया है कि ए बी बटे ए सी और बी डी बटे डी सी दिया हुआ है, तो इसका मतलब कहने का है कि ए डी जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। जैसे ही एंगल बाइसेक्टर है यानी समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये 28 तो ये भी कितना जाएगा 28, यानी जो एंगल ए हो गया, जो एंगल ए हो गया कितना आ जाएगा 28 28 56। अब किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए 180 डिग्री, यानी 56 प्लस थीटा प्लस 60 करेंगे कितने के बराबर आ जाएगा 180, यानी थीटा प्लस 56 60 कितना हो गया 116 बराबर कितना हो गया 180, यानी थीटा निकालेंगे तो 180 माइनस 116 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 64, यानी 64 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया 64 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ए बी बटे ए सी और बी डी बटा डी सी हो रहा है, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी है, तो इसका मतलब है कि ए डी क्या है एंगल बाइसेक्टर है। इसका अपोजिट भी यानी उसका उल्टा भी सही होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिगर दिया हुआ है, क्या है ए है बी है और सी है। आगे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। यहाँ क्या है सेंटर है वो, जैसे ही सेंटर ओ दे दिया यानी ए सी क्या हो गया व्यास हो गया, और व्यास से बनने वाला कोण कितना होता है 90 डिग्री, यानी ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब तो बहुत ही आसान हो गया, ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का जो एरिया होगा क्या होगा 1/2 गुणे आधार गुण चाहिए, यानी 16 गुणे 20 कितना से कैंसिल हो जाएगा 10 से, यानी जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कितना आ जाएगा 16 दाएं के 60 से, यानी 160 इज द करेक्ट आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बीच बीच में इजी क्वेश्चन, बीच बीच में क्या है आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है, तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखें ताकि आप लोग को जो इजी क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आपको समझना चाहिए। ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कहता है दी गई आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है, ए पी ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, विस्तारित बी सी स्पर्श रेखा से पी पर मिलती है। यदि कोण ए ओ सी बराबर 36 डिग्री है तो कोण बी पी क्यू क्या होगा, बी पी क्यू क्या होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ है, फिगर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक वृत्त है, इस तरह से फिगर दिया हुआ है, ए बी यहाँ सेंटर है ओ, यहाँ क्यू, यहाँ से मिलाया गया है ये पी पे मिलाया है, और क्या दिया हुआ है ये भी मिलाया गया है कहाँ पे सी पे मिलाया हुआ है। ये कोण दिया हुआ है 36 डिग्री यानी 36 डिग्री। तो पूछ रहा है कि कौन सा कोण पूछ रहा है बी पी क्यू, हमें इससे ये कोण पूछ रहा है, ये कोण का मान कितना होगा, ये कोण का मान क्या होगा अगर ये कोण थीटा मान। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या देखना है हमें ये प्राप्त करना, यानी ये कोण क्या है त्रिभुज ओ बी सी में जो ये 36 डिग्री क्या है बहिष्कोण है। बहिष्कोण क्या होता है सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है, यानी कोण बी प्लस ये कोण ओ सी बी के योग के बराबर होगा। उससे पहले क्या देखना है ये भी क्या है वृत्त की त्रिज्या और ये भी क्या है वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो साइड आपस में बराबर हो गया तो उसके सामने वाले कोण भी क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, यानी कोण ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा कोण
थीटा वही हो जाएगा। अब दो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा बराबर बहिष्कोण के बराबर हो जाएगा, यानी 2 थीटा बराबर कितना आ गया 36 डिग्री। यानी हम थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18 डिग्री। ये कितना हो गया 18 डिग्री, ये भी कितना हो गया 18 डिग्री। अब देखते हैं कोण ए बी पी में, कोण ए बी पी में क्या हो गया, ये कोण बहिष्कोण हो गया, थीटा वाला जो कोण है कोण बी पी क्यू क्या है बहिष्कोण है। सेम इसमें भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोण जो बहिष्कोण है सुदूर अंतः कोण के जोड़ के बराबर हो जाएगा। यानी कि कोण क्या हो जाएगा, कोण बी पी क्यू जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी प्लस कोण बी ए क्यू के बराबर हो जाएगा। यानी जो ये बहिष्कोण है वो सुदूर अंतः कोण यानी कोण बी और कोण बी ए क्यू के बराबर हो जाएगा, या बी ए पी के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ पी भी डाल सकते हैं अगर। अब देखते हैं क्या है, कोण बी कितना निकाल लिए हैं 18 डिग्री, 18 डिग्री प्लस, अब आपको पता होगा कि स्पर्श रेखा पर क्या होता है, त्रिज्या लंब होता है, यानी ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ये कितना आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। यानी जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 108 डिग्री, हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कोण बी पी क्यू कितना आ गया 108 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना आ गया 108 डिग्री, हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बिना कंसेप्ट रहे आपसे नहीं होता। और ये बहिष्कोण का इसमें कंसेप्ट लगा है, दोनों जगह क्या है बहिष्कोण का ही कंसेप्ट लगा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आप लोग पहले खुद से ट्राई करें फिर सॉल्यूशन देखें तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या है, कहता है ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर और ए बी पैरेलल टू सी डी। यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है और वृत्त का जो केंद्र है चतुर्भुज ए बी सी डी के अभ्यंतर में स्थित है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। कहने का मतलब क्या दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है जिसमें दो जीवा की बात कर रहा है, जिसमें क्या कर रहा है दो जीवा की बात कर रहा है। कहता है ए बी है और सी डी है, ए बी और सी डी है जिसकी लंबाई क्रमशः कितना है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है इसका 8 सेंटीमीटर। कहता है इसका जो केंद्र है क्या है इन दोनों के मध्य में ही है, यानी मध्य में है, हम यहाँ मिला लेते हैं केंद्र से। और दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये ओ पे है। तो पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। दोनों समांतर है, हम सबसे पहले क्या करेंगे मिला लेंगे केंद्र को यहाँ से यहाँ। अब आप एक कंसेप्ट पढ़े होंगे कि किसी भी जीवा में जो वृत्त से जो डाले गए लंब है आपस इसको क्या करता है समद्वि भाजित करता है। अगर टोटल 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4, ये भी सेम लग जाएगा इसमें भी। अगर ये टोटल 6 है तो त्रिज्या इस पर क्या होता है लंब भी होता है और समद्विभाजित भी करता है, यानी ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3। अब ये 3 देख करके आपका पता करना चाहिए, पता लग जाना चाहिए कि ये कोई ना कोई ट्रिपलेट पे ही सेट होगा क्वेश्चन में। तो 3 के साथ कौन सा ट्रिपलेट बनता है 3, 4 और 5 का। सेम यहाँ देखते हैं अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 3 और 5 का। अब देखते हैं 4 और 3 कितना होता है 7। क्वेश्चन में भी दिया क्या है कि एक जो दोनों रेखा के बीच की लंबाई कितना है 7 सेंटीमीटर। हम जो एज्यूम करके ट्रिपलेट लिए हैं वो भी सम कितना आ रहा है 60 डिग्री, यानी क्वेश्चन इसी पे सेट था। यानी अब डायरेक्ट इससे क्या निकल गया त्रिज्या r बराबर कितना आ गया हमारे पास, यानी r बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हो गया कि आप ट्रिपलेट सोच सकते हैं। अगर आप एग्जाम में इस तरह से नहीं सोच पाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। क्या है ये तो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगर हम एक साइड मान लेते हैं, ये कितना मान लेते हैं a मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस a। अब यहाँ से हमें r प्राप्त करना है, यानी r स्क्वायर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा बराबर r स्क्वायर अगर इधर से भी लेंगे तो क्या हो जाएगा
4k² प्लस कितना हो जाएगा 7 माइनस a²। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी ये कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर जब आप इसको सोल्व कीजिएगा, और ये कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। सिर्फ आप फिर वैल्यू पुट करके आप r निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप लोग खुद से पहले ट्राई करते रहिए, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है। सब एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैं जितना भी प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चन थे आप लोग के सामने लाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। AB एक अर्धवृत्त का व्यास है, C रेखा AB पर एक बिंदु है AC बराबर 6 सेंटीमीटर, D अर्धवृत्त पर बिंदु है जैसे कि CD AB के लंबवत है और CD बराबर 9 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त का व्यास क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप एग्जाम में बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है और आपके पास कंसेप्ट रहेगा तभी। कहता है AB है जो किसी वृत्त का क्या है अर्धवृत्त का व्यास है, कहीं वो होगा AB है अर्धवृत्त का व्यास है। आगे क्या दिया हुआ है, कहता है AC C रेखा है जो इस पे कहीं एक बिंदु है, यहाँ से एक बिंदु है दिया हुआ है। कहता है कोई बिंदु क्या है C, और AC दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, D अर्धवृत्त पर बिंदु है जैसे कि CD AB के लंबवत है। CD है जो AB के लंबवत है, अगर हम यहाँ से यहाँ मिलाते हैं ये D हो गया। कहता है ये क्या है आपस में लंबवत है। और आगे क्या दिया हुआ है, कहता है CD बराबर 9 सेंटीमीटर, ये कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, सॉरी वृत्त का व्यास क्या होगा, यानी हमसे क्या चाहिए A से B चाहिए। हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ से क्या करते हैं मिलाते हैं। अब ये कैसा है त्रिभुज बनता है ACD, किस तरह के त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें ये कितना दिया हुआ है 6, ये कितना दिया हुआ है 9। अगर हम AD निकालते हैं तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD जब निकालेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 6 प्लस 9 यानी AD जब होगा तो अंडर रूट 6 छक 36 प्लस 9 9 81, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा अंडर रूट 117, यानी एक AD कितना आ गया 117 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ से भी मिला लेते हैं, हमें AB चाहिए। अब देखते हैं कि A से B जो है क्या है एक व्यास है, व्यास है तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का, ये पहले ही से दिया हुआ है 90 डिग्री। अब देखते हैं त्रिभुज, छोटा त्रिभुज ADC में, ADC और किस में, और त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में कोण ACD, कोण ACD कितना है बराबर क्या हो जाएगा कोण ADB, कोण ADB बराबर कितना है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री होने के कारण क्या हो जाएगा आपस में बराबर होगा। कोण ये देखते हैं कोण A, कोण A जो है कोण ADC और कोण ADB दोनों में है, यानी एंगल A बराबर एंगल A दोनों त्रिभुज में हो गया। अब दो त्रिभुज में एंगल आपस में बराबर है तो तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तीसरा एंगल कौन सा हो जाएगा, छोटा त्रिभुज में ये क्रॉस लगा रहे हैं और बड़ा त्रिभुज में कौन सा है ये क्रॉस लगा रहे हैं, आपस में क्या हो गए बराबर हो, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा त्रिभुज ADC सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा ADB के समरूप हो गया। अब समरूप होता है तो क्या होता है आपस में जो उसके भुजा होते हैं क्या होते हैं रेशियो, उसके भुजा का जो रेशियो होता है क्या होता है आपस में बराबर होते हैं। अब देखते हैं पहले क्रॉस वाला ले लेते हैं, ये क्रॉस वाला लेते हैं, छोटा त्रिभुज में देखते हैं, छोटा त्रिभुज में क्रॉस के सामने कितना है AC डिवाइड बाय, क्रॉस वाले में बड़ा त्रिभुज में क्या है AD, AD इज इक्वल टू, अब देखते हैं इसमें 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने कौन सा है छोटा त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने क्या है छोटा त्रिभुज में 90 डिग्री AD,
क्या है ए डी। बड़ा त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने क्या है ए बी रख लेंगे। अब ए से सी कितना दिया हुआ है 6। ए से डी कितना है √117 इज इक्वल ए डी कितना है √117। नीचे ए बी, ये क्या आ गया ए बी। अब ए बी हमें निकालना पड़ेगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √117 गुने √117 करेंगे तो कितना आ जाएगा 117, रूट कैंसिल हो जाएगा। इधर 6 है नीचे आ जाएगा इधर 6, यानी जब हम ए बी निकालेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 19.5। ये हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। ये भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, जिसमें त्रिभुज के समरूपता का भी कुछ प्रॉपर्टी लगा है, कुछ वृत्त का भी प्रॉपर्टी लगा है। तो अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो आप दोबारा ये वीडियो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप लोग पहले खुद से ट्राई करते रहिए। देखते हैं क्या है। कहता है दी गई आकृति में ए बी और सी एक वृत्त पर 3 बिंदु है। यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है फिगर कैसे है भाई दिख लो। कहता है ए बी सी है, ए बी और यहां कहीं मिल रहा है ये क्या है सी, एक वृत्त है। आगे क्या दिया हुआ है ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए से बी सॉरी ए यहां दिया हुआ है बी और यहां दिया हुआ है सी, ये क्या है बी। कहता है ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। आगे दिया हुआ एंगल ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर सॉरी 30 डिग्री और ये दिया हुआ है 60 डिग्री। अब जैसे ही ये 30 डिग्री दिया हुआ है ये 60 डिग्री दिया हुआ है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 30 है ये 60 है ये 30 है तो 60 30 90 हो गया, यानी ये कोण कितना आना चाहिए 90 डिग्री। अब फिर से वही प्रॉपर्टी लग गया कि किसी भी जीवा से अगर 90 उसके जो परिधि पर अगर है उसके जो परिधि पर जो कोण 90 डिग्री का बन रहा है तो जो AC जो जीवा होगा क्या होगा व्यास होगा, यानी ये किससे गुजरेगा सेंटर से गुजरेगा। अब ये किस तरह का त्रिभुज बन गया त्रिभुज ACB कैसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है यानी 3 4 ये कितना हो जाएगा 5 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिज्या चाहिए R चाहिए, क्या हो जाएगा AC/2, AC कितना है 5/2, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 5/2 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तब तक आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए। कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि कोण A का माप आधार कोण B से दुगना है तो कोण C का माप क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु मतलब दो कोण आपस में बराबर, दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए ABC, यानी दो भुजा क्या है आपस में बराबर है। अब दोनों भुजा जब आपस में बराबर उसके सामने का कोण भी क्या होता है आपस में बराबर। अगर ये B कोण थीटा है तो इसके सामने क्या हो जाएगा C कोण भी थीटा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कहता है कि कोण A का माप है जो आधार कोण B के दुगना है। अगर ये थीटा है तो कोण A कितना हो जाएगा 2 थीटा। आगे क्या करना है तो कोण C पूछ रहा है। अब ये 2 थीटा ये थीटा ये थीटा, तीनों कोण का जोड़ कितना होना चाहिए 180 डिग्री, यानी 2 थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा कितना आना चाहिए 180 डिग्री। 2 3 और 1 4, यानी 4 थीटा बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, यानी थीटा निकालेंगे तो 180 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कोण C का मान कितना आ गया 45 डिग्री इज द
करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। तब तक आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए, क्वेश्चन लगा हुआ है स्क्रीन पर। कहता है एक समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योग बराबर होता है। एक समांतर चतुर्भुज है, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये है। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, कहता है इसके क्रमागत कोणों का, क्रमागत मतलब लगातार, अगर ये कोण आपस में क्या है, क्रमागत कोण है। ये कोण आपस में क्या है, क्रमागत कोण। ये कोण आपस में क्या है, क्रमागत कोण। यानी कोई भी दो कोणों के क्रमागत कोणों के योग पूछ रहा है कि क्या होता है। अब आपको पता होगा कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आपस में जो दोनों साइड होता है, अपोजिट साइड होता है, आपस में क्या होता है, समांतर होता है। पहले भी बता चुके हैं इसी वीडियो में कि किसी भी दो समांतर चतुर्भुज में अगर कोई तिर्यक छेदी रेखा है तो एक ही तरफ के अंतःखंड का योग कितना होता है, 180 डिग्री। सेम यहाँ क्या है, अगर ये लेते हैं दो क्रमागत कोण तो इसमें DC और AB क्या है, आपस में समांतर है, तो दोनों कोणों का योग कितना हो जाना चाहिए, 180 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन क्या है, कहता है यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 75 डिग्री है, त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में दें। और अगर आप लोग को मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगे तो अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो आगे भी मिलते रहेगा। धन्यवाद।